आप लोग तो बहुत सारे लड़ाई के बारे में सुना ही होगा, मगर आज हम बताने वाले हैं इंसान से जानवर की लड़ाई, जहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो इंसान को चुटकी में मार सकता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द ग्रेट वॉल और आप लोग सुन रहे हो सीने डेटी। मूवी का शुरुआत में हमें कुछ लुटेरे को भागते हुए दिखाई देता है। जिन लोगों को सोल्जर पीछा कर रहा था, वो लोग उन सोल्जर से बचते हुए एक गुफा में जाके छुप जाता है। जब रात में वो लोग एक साथ बैठा हुआ था, तब वहाँ पे एक जानवर ने हमला करता है और उन लोगों को तीनों साथी को मार देता है। उनमें से सिर्फ विलियम और उसका दोस्त ही बचता है। विलियम को लगता है कि उनका पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ता है और एक जानवर की हाथ काट लेता है। वो जानवर वहाँ से खाई में गिर जाता है। विलियम और उसका दोस्त उस काटे हुए हाथ को लेकर सुबह बाहर निकल जाता है, क्योंकि विलियम को पता करना था कि वो काटे हुए हाथ किसका है। वो लोग यहाँ पे सिर्फ काले पाउडर की खोज में आया है, जो पाउडर हवा में भी आग लगा सकता है। मगर गुफा से बाहर निकलते ही वो सोल्जर फिर से उसका पीछा करने लगता है। वो दोनों उस सोल्जर के हाथ से बचते हुए एक वॉल की तरफ पहुंचता है, जहाँ पे वो वॉल की सोल्जर उन लोगों को घेर लेता है। तब विलियम पीछे वाले सोल्जर से बचने के लिए उन लोगों से सरेंडर करता है। इसके बाद उन दोनों को बंदी बनाया जाता है और उन दोनों को जनरल के पास ले जाया जाता है। जब वो लोग वो काटे हुए हाथ को देखता है तो वो लोग हैरान हो जाता है और उन लोगों से पूछता है कि यह उस लोगों को कहाँ से मिला। तब विलियम ने कहता है कि इस जानवर ने हम लोगों पर अटैक करने की कोशिश किया और मेरा 3 आदमी को मार दिया और मैंने इसका हाथ काट दिया और इसको इसीलिए यहाँ पे लेके आया कि मुझे पता चले कि मैं किसको मारा हूँ। वहाँ पे एक फीमेल कमांडर भी होता है जिसका नाम लेन था। वो सब लोग मिल के विलियम को सजा सुनाने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि उन जानवर ने फिर से अटैक कर दिया, इसीलिए वो उन दोनों को ना मार के ऊपर बंदी बना के लेके आता है। विलियम वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे तीनों तरह के सोल्जर है, जो तीर से हमला कर सकता है, जो भाले से हमला कर सकता है और जो उछल के नीचे जाके हमला करता है। ये देख के विलियम बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि इतना सारे सोल्जर होने के बावजूद भी ये लोग डर रहे हैं। वहाँ पे वो जानवर ने हमला कर देता है, जिससे लड़ने के लिए सब लोग व्यस्त हो जाता है और विलियम को एक आदमी को दिखाई देता है जो वहाँ पे घूम रहा था। दूसरे ओर सारे जानवर की एक रानी को दिखाई देता है, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पे सिग्नल दे रहा था लड़ाई करने के लिए। जिसका सिग्नल सुन के वो सारे जानवर दीवार चढ़ना स्टार्ट कर देता है और दीवार चढ़ते हुए कुछ जानवर ऊपर भी आ जाता है। वो ऊपर आके सारे आदमी को मारने लगता है। वो जानवर अब विलियम को मारने के लिए विलियम की तरफ आ रहा था। तब विलियम उस आदमी से हेल्प मांगता है और वो आके इन लोगों के रस्सी को काट देता है। जिसका बाद विलियम और विलियम के दोस्त मिलकर वहाँ पे तीनों जानवर को मार देता है। दूसरे ओर वो जानवर की रानी सब लोगों को सिग्नल दे के बुला लेता है। इस बात से खुश होकर जनरल उन लोगों को शाबाशी देता है। जनरल बहुत चिंतित था, अगर वो इस जानवर को रोक नहीं पाए तो वो सारे देश को ख़त्म कर देगा और उसके बाद सारे दुनिया को ख़त्म कर देगा। अगले दिन विलियम और उसका दोस्त नहा धो के भले कपड़े पहन के वहाँ पे खाने के लिए जाता है। वहाँ पे जनरल उनको फिर से शाबाशी देता है और उन्हें अपने कला सबके सामने दिखाने के लिए कहता है। विलियम बहुत बढ़िया निशानाबाज था और उनका तीर फेंकने की टेक्निक देख के सब तो हैरान हो जाता है और उसका इस कला को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब विलियम और कमांडर ली दोनों आपस में बात कर रहा था। तब लीन उससे पूछता है कि वो किस राजा के लिए काम करता था। तब वो कहता है कि वो खाने के लिए बहुत सारे राजा के साथ काम किया है और उसे शायद पता भी नहीं है वो किन किन राजा के लिए काम किया है। तब लीन उसे कहता है कि उन लोगों की मकसद बहुत बड़ा है, वो लोग सिर्फ खाने के लिए काम नहीं करता, वो लोग अपने देश के लिए काम करता है। रात में वो आदमी जो उन लोगों को छुड़ाया था वो उन लोगों से मिलता है। वो विलियम से कहता है कि वो भी ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था 25 साल पहले। तब वो कहता है कि उसे पता है कि कहाँ पे ये काला पाउडर है। तो जब ये लोग सारे लड़ रहे होंगे तब हम लोग वो काला पाउडर लेके यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोनों भी इस प्लान में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे आर्मी का लीडर विलियम से पूछता है कि वो जो मैग्नेट था वो उन लोगों के पास कहाँ से आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मैग्नेट के लिए ही वो लोग शायद उन जानवर को मार पाया है।
इस मैग्नेट से उन जानवर को सुनने की क्षमता खत्म हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तब विलियम उसे पूछता है कि आखिर ये अजीब देखने वाला जानवर आया कहाँ से। तब वो लीडर कहता है कि करीब 20वीं सदी की पहले एक राजा हुआ करता था, जिसका लालच ने सारी दुनिया को बदल दिया था। तब आकाश से एक उल्कापिंड गिरा था एक पहाड़ पे, जिसका वजह से वो पहाड़ हरा हो जाता है और वहाँ से ही ये सारे जानवर निकल आता है, जो हर 60 साल में आता है और हर एक जगह पे तबाही मचाता है। और इन सारे जानवर की एक रानी है, जिसके लिए ये सब लोग काम करता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुका है और वहाँ पे दो जानवर चुपके से वहाँ पे आता है और सारे लोगों को अटैक करता है। यहाँ पे एक जानवर को मारने के चक्कर में जनरल घायल हो जाता है और वो घायल हालत में लीन को जनरल बना के मर जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ पे राजा की तरफ से एक आदमी आता है। वो उन लोगों को सब कुछ दिखाता है कि पहले कब अटैक हुआ था और क्या क्या हुआ था। वहाँ पे एक गेट था जहाँ पे वो जानवर कभी भी अटैक नहीं किया था। तब आर्मी का लीडर कहता है कि शायद वहाँ पे भी ऐसा ही बेहतर होगा, इसीलिए वो जानवर वहाँ पे अटैक नहीं किया। तब विलियम कहता है कि हम लोगों को एक जानवर को पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि ये मैग्नेट काम करता है कि नहीं। विलियम का दोस्त उससे कहता है कि इन सब लोगों के बारे में सोचना बंद करो और हम लोगों को यहाँ से भागने की प्लान करना चाहिए। मगर विलियम नहीं भागता। अगले दिन वो सब लोग उस जानवर को पकड़ने के लिए काम पे लग जाता है। विलियम को अपने दोस्त के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लगता है, मगर वो अब भागना नहीं चाहता, क्योंकि वो जब चोर था उसे बहुत जगह से बेइज्जती मिला था। इसीलिए वो अब कुछ करके दिखाना चाहता था। इसीलिए वो एक जानवर को पकड़ने के लिए वो उस दीवार से नीचे कूद जाता है। दूसरे ओर वो आदमी विलियम की दोस्त से कहता है कि हम लोग विलियम को छोड़ के यहाँ से भाग चलते हैं। मगर विलियम का दोस्त विलियम को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वापस लौट आता है और नीचे जाके विलियम को मदद करता है। दोनों एक साथ उन जानवर को पकड़ भी लेता है। वो जानवर को लेकर वो लोग सही सलामत वापस भी आ जाता है। वो आर्मी का लीडर उस जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है कि मैग्नेट सही सलामत काम कर रहा है और वो जानवर उस मैग्नेट के कारण सिग्नल नहीं भेज पा रहा है और वो सो जाता है। वो राजा के आदमी राजा को खुश करने के लिए उस जानवर और उस मैग्नेट को लेके जाता है, मगर उस जानवर को ले जाना उन लोगों को सबसे बड़ा गलती था। जनरल लिन को ये पता चलता है कि वो सारे जानवर नीचे सुरंग करके वहाँ से अंदर चला गया है। और दूसरे ओर हम लोग देखते हैं कि विलियम की दोस्त और वो आदमी मिलकर काले पाउडर लेकर भागने की प्लान कर रहा था। विलियम उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो आदमी विलियम के ऊपर एक बस्ता गिरा के भाग जाता है। विलियम की दोस्त और वो आदमी वहाँ से बाहर निकल आता है। रास्ते में वो आदमी विलियम की दोस्त से कहता है कि ऊपर जाके देखो कि रास्ता किस तरफ है। जब विलियम की दोस्त रास्ता देखने के लिए ऊपर जाता है, तब वो आदमी वो सारे घोड़े और काले पाउडर लेके वहाँ से भाग जाता है। जब कमांडर लिन को ये सारे बात पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे ये लग रहा था कि विलियम की दोस्त को मदद किया है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है, जिसको विलियम ने बहुत बार बचाया था। वो कहता है कि विलियम कुछ भी नहीं किया है और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर लिन उसे ना मार के कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि अब विलियम के ऊपर वो विश्वास नहीं करती थी। दूसरे ओर विलियम की दोस्त को सोल्जर पकड़ लेता है। इस ओर विलियम को आज़ाद किया जाता है और उसे कहा जाता है कि अब वो लोग जंग में हार चुका है, इसीलिए विलियम अब यहाँ से घर जा सकता है। मगर विलियम वापस नहीं जाता और वो लिन को मदद करने के लिए वो उस जानवर की रानी को मारने के लिए चला जाता है। उस आर्मी का लीडर उसे कहता है कि अगर वो लोग किसी भी तरह से उस जानवर को रानी को मार दे तो वो जानवर सारे चुप हो जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब जानवर रानी का बिना मर जाएंगे। तब सब लोग मिलके एक प्लान बनाता है कि जिस जानवर को ये लोग पकड़ा था उसका बॉडी पे ये लोग बम बांध देंगे और उसे बहुत सारे खाना दिया जाएगा, जो वो लेके रानी के पास जाएगा रानी को खाना देने के लिए। तब वो लोग ऊपर से उसको तीर मार के वहाँ पे आग लगा देंगे और वो बम ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो लोग ये जंग जीत जाएंगे। और दूसरे ओर वो राजा उस जानवर के पिंजरे से वो पत्थर हटा लेता है, जिससे वो जानवर रानी को सिग्नल दे देता है कि वो कहाँ पे है, जिसको सुन के वो रानी भी अपने सारे जानवर को लेके वहाँ पे पहुँचता है। विलियम भी अपने प्लान को कामयाब करने के लिए वो जानवर को छोड़ देता है। वो जाके रानी को खाना देने जाता है। तब विलियम तीर से वहाँ पे अटैक करता है, मगर रानी का बॉडीगार्ड रानी को बचाने के लिए कामयाब हो जाता है।
मगर जानवर की रानी समझ नहीं पाता कहाँ से ये अटैक हो रहा था, इसीलिए वो सारे जानवर को 2 टावर को अटैक करने के लिए कहता है। विलियम फिर से उस जानवर के ऊपर आग लगा के तीर फेंकता है, मगर इस बार भी रानी का बॉडीगार्ड ने रानी को बचा लिया था। पर इस बार रानी को पता चल गया था कि विलियम कहाँ से अटैक कर रहा था, इसीलिए वो सारे जानवर को उस टावर में अटैक करने के लिए कहता है। इस बार विलियम ने अपने निशाने को ठीक करने के लिए वो मैग्नेट फेंकता है और उसके बाद वो लीन भी वहाँ पे उसका भाला फेंकता है जिसमें आग लगा हुआ था। वो रानी आग निभाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उन लोगों को रानी की मर जाता है, जिसका वजह से वो सारे जानवर भी मर जाता है। इसका बाद सीन चेंज होता है और दिखाई देता है कि विलियम के दोस्त को उन सोल्जर ने पकड़ के रखा हुआ था और विलियम को 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक तरफ काला पाउडर और दूसरी तरफ उसका दोस्त। वो किसी एक को चुन सकता था, मगर वो काला पाउडर ना चुन के उसको दोस्त को चुनता है और उसके बाद विलियम लीन को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। शायद अपने मन ही मन में वो दोनों से प्यार करता था। और यहाँ पे ही इस कहानी का अंत होता है।